तुम्हारी छुट्टी के दिन मुझे भी तो ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है कि मेरे प्रिय भक्त तुम मेरे लिए कुछ खास बनाओ, मेरे लिए कुछ खास करो, बताओ। तो जब छुट्टियां रहे तो मेरे लिए भी कुछ किया करो अपनी हाथों से, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और मैं इंतज़ार भी करता हूँ कि कब तुम कुछ करके लाओ। जैसे तुम दूसरों को देखते हो ना मेरे लिए फूल मालाएं लेकर आते हैं, वैसे ही किसी दिन जिस दिन छुट्टी रहे या जिस दिन तुमसे मुमकिन हो पाए उस दिन तुम मेरे लिए ना बड़ी सी माला लेकर आना, जो खूब बड़ी सी माला हो, छोटी माला नहीं, बड़ी माला। हो सके तो गुलाबों से सुसज्जित हो या फिर जो तुम्हें पसंद आए वैसा कोई फूल, पर बड़ी सी माला लेकर आना। और एक बात सुनो, अपने घर पर किसी को भी ना देर तक सोने के लिए कभी भी उस चीज़ के लिए उन्हें बढ़ावा मत दो। सुबह जल्दी उठे इस चीज़ का बढ़ावा दो, और ये 12 महीने दो। ठंड हो, गर्म हो, बरसात हो, कोशिश करो कि वो सुबह जल्दी उठकर अपना दिन शुरू करे। तुम पाओगे कि वो बहुत खुश रहना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जब सारे काम जल्दी शुरू होते हैं ना तो जल्दी ख़त्म भी होते हैं। और जब उस दिन का काम ख़त्म हो जाता है तो इंसान आराम से सो पाता है। उन्हें तुम ये भी सिखाओ ना, खासकर जो बच्चे हैं उन्हें, कि परीक्षा वाले दिन या उसकी एक रात पहले पढ़ने और तैयारी करने की बजाय वो पहले से तैयारी करके रखे। उस दिन तो केवल पन्ने पलट पलट कर एक बार ऊपर से देख ले कि हाँ उन्हें सब कुछ याद तो है। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़े लोगों के लिए भी है, जिन्हें दफ्तर में जाकर कुछ काम करना है, दफ्तर के लिए कुछ चीज़ों को तैयार करके ले जाना है, तो समय रहते तैयारी कर लेना चाहिए। बाद में भगदड़ी का माहौल नहीं बनाना चाहिए। भगदड़ी करने से, बेचैन होने से अपनी और अपने आसपास वालों की आयु में कमी हो रही होती है। तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। तुम ये सारी चीज़ें सिखाओ। देर तक सोना कोई अच्छी आदत नहीं होती, तो सबको ना अच्छी आदतों के लिए बढ़ावा दो। तुम चाहो तो ये कर सकते हो। और सुनो, कि छुट्टियों का दिन है तो आज बाहर से खाना आएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। छुट्टियों का दिन है, उस दिन हल्का खाओ, चावल दाल खाओ या फिर खिचड़ी बनाकर खा लो। हल्का खाओ, सात्विक खाओ, जो आराम से पच भी जाए, तुम्हारे पेट को भी तकलीफ ना हो। साथ में स्वाद के लिए तुम अचार ले लो या जो भी तुम्हें पसंद है, सलाद ले लो, जो भी है, पर अच्छा खाओ, सादा खाओ। बाहर का तेल मसालों वाला खाकर परेशानी को आफत मत दो कि छुट्टी वाला दिन बाकी का आधा दिन परेशान होकर अपने रोग को दूर करने में निकल जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करो। पर हाँ, कभी कभी तो बाहर जाने की भी इच्छा होगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास नए नए होटल खुल रहे हैं, तुम्हें वहाँ भी जाने का मन करेगा, वहाँ के भी अलग अलग तरह के व्यंजन को चखने का मन करेगा। तो उसका भी मेरे पास उपचार है। तुम ना महीने में 1 या 2 बार, ये मान लो कि 15 दिन में 1 बार तुम वहाँ का जाओ और खा कर आओ। और तुम यकीन मानो, मेरी बात पर विश्वास करो, आजमा कर देख लो। जब तुम 15 दिन में 1 बार सिर्फ जाकर बाहर का खाओगे और बाकी दिन सिर्फ घर का खाओगे ना, तो जब तुम वहाँ कुछ रुपए अपने खर्च कर रहे हो उस खाना को खाने के लिए ना, तो वो भी सार्थक होगा। तुम्हें उस खाना का स्वाद समझ में आएगा। यकीन मानो, उसका एक एक कण तुम्हें आशीर्वाद लगेगा, जहर जरा भी प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि वो तुम 15 दिन 20 दिन में 1 बार कर रहे हो। उससे तुम्हारा स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, उससे तुम्हें खुशी मिलेगी, खाकर खुशी मिलेगी। और वही चीज़ अगर तुरंत तुरंत दोहराओगे ना, तो वो रोग और दुख का कारण बनेगा। इसलिए उसे तुरंत मत दोहराओ। वो तुम्हारे घर परिवार बच्चों की ज़रूरत है, उसे भी पूरा करो, लेकिन सोच समझ कर करो, बस यही बात है। और हाँ, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने से छोटों को और अपने बड़ों को भी अच्छे तरीके में, अच्छे शब्दों में ये समझाया जा सकता है कि ज़्यादा दिखावा करने की भी ज़रूरत नहीं है। दिखावा को बरकरार रखने में बहुत मेहनत लगती है, और झूठ तुम सारे लोग ज़्यादा दिन नहीं जी पाओगे झूठ के साथ, क्योंकि वैसा ना तुम्हारा हृदय है ही नहीं, वैसी तुम्हारी बनावट की ही नहीं गई है। तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार वालों को, सबको अपने अपने मित्र मंडली के साथ कहीं ना कहीं जाना रहता है। किसी को जन्मदिन मनाने, किसी को कुछ खास पार्टी शादियों में जाना रहता है, किसी को सत्संग में जाना रहता है। तो हर बार नए कपड़े तो नहीं लाए जा सकते। तुम उन्हें ये बात समझाओ
लाए जा भी सकते हैं तो क्या फिर उन कपड़ों को अपनी अलमारी में रखकर बर्बाद करेंगे? पता है वैसे मौक़ों पर क्या किया जा सकता है कि कपड़ों का ही अलग अलग तरह का मिश्रण करके कुछ नया बनाया जा सकता है, बर्बादी से बचा जा सकता है। और कपड़ों को अलमारी में बंद रखना और हर बार नए नए कपड़े लेकर आना, इस तरह से बर्बादी होगी, पैसों की भी बर्बादी होगी और फिर उसे जिसकी ज़रूरत होगी उसे नहीं मिल पाएगा, ये भी समझने की ज़रूरत है। तुम अपने परिवार को ना धीरे धीरे करके अच्छी बातें सिखाओ, अच्छी बातें समझाओ। खुशी से जीना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उसे निश्चित खर्च करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अभाव में जियो, लेकिन बर्बादी से तो बचो। बर्बादी से बचोगे तो भविष्य भी सुनहरा ही कर रहे हो अपने लिए, इस बात का ध्यान रखो। और मुझे पता है तुम ये सब समझते हो, पर घर वालों को कौन समझाए। तो मेरे बच्चे तुम समझाओगे, तुम्हारी बातें मानेंगे सब धीरे धीरे। अपनी बातें रखना शुरू करो। खुश रहो।